देखिए यहाँ लेक्चर नंबर 63 है और यहाँ पर टॉपिक है छोटा सा है वाइल, WHILE। अब यहाँ पर ये समझना है वाइल होता क्या है। वैसे अगर एक जनरली बात किया जाए तो वाइल मीन्स होता है जबकि। वाइल मीन्स व्हाट? वाइल मीन्स होता है जबकि। अब प्रश्न आता है क्या जबकि की और मीनिंग होती है? बिल्कुल, एक होता है आपका वेयर एज, इसको वेयर एज बोलेंगे, है ना, वेयर एस नहीं बोलेंगे। और एक चीज और याद रखना है, ये जो एस है ना जनरली साउंड जा का ही देता है, सा का देता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ ऑल जा का साउंड देता है, लेकिन इस वाले जा का साउंड देता है, नुक्ता वाले जा का साउंड देता है। तो इसको बोलते हैं वेयर एज, इसको बोलते हैं वाइल। इन दोनों में एच जो है साइलेंट है ना। और जबकि की मीनिंग कभी कभी व्हेन भी निकल जाता है, लेकिन व्हेन मीन्स जब ही होता है, व्हेन मीन्स केवल जब होता है। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में फिर आया कि व्हेन मीन्स कब भी होता है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, मैं पूछूंगा इसके बाद, है ना, और यहाँ सीधा मैं बोर्ड पर यहाँ बुलाकर पूछूंगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने अच्छे से पहले समझो, उस हिसाब से फिर बताओगे। व्हाइल मीन्स होता है जबकि, वेयर एज मीन्स भी होता है जबकि, लेकिन व्हेन मीन्स होता है जब। और बात करें व्हेन मीन्स कब होता है, व्हेन मीन्स कब होगा, जब क्वेश्चन की बात होगी, और व्हेन मीन्स जब होगा जब आंसर की बात होगी, उस केस में व्हेन का मतलब जब होता है। ये चीज समझ में आया। दूसरा नंबर क्या होता है व्हाइल। अब देखिए व्हेन में अगर आप एल्स लगा देते हो, है ना, अभी कुछ देर में बात करता हूं, व्हेन मीन्स होता है कब, शुरुआत में तो यही पढ़े थे, है ना। ऐसे इसको समझ लो, अगर व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो व्हेन मीन्स होगा कब। व्हेन के बाद में अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो उस सिचुएशन में होगा व्हेन मीन्स होगा जब होगा। ये क्लियर है ना। जैसे मैं कहूं व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो, उठते कब हो, इसका सेंस ये निकला आप कब उठते हो, ये सेंस निकला, है ना। लेकिन यहां पर अगर इसका जैसे ऐसे कहा जाए जब आप उठते हो, है ना, जैसे कई सारे केसेस में ऐसा होता है ना, हमें बताना रहता है जब वो उठता है, या जब मेरे पापा उठते हैं तब मैं उठता हूं, जब मेरे घर वाले उठ जाते हैं तब मैं उठता हूं, एक तो सेंस ये आता है। तो जब मेरे घर वाले, या जब आप उठते हो, चलो यही कर देता हूं, कोई भी कर दो, इसमें क्या रैंडमली कोई भी सेंटेंस लिखा जा सकता है। जब आप उठते हो, ये देखिए जब आप उठते हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, और यहाँ पर होगा व्हेन। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, व्हेन यू गेट अप। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि आपने कहा था कि व्हेन मींस जब तब होगा जब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब गायब है। अब आपको पता है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर वो सिंपल सेंटेंस है, देखिए जब को हटा दो, आप समझ रहे हैं ना, जब को हटा दो, आप उठते हो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पोर्शन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पोर्शन में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बाकी कोई जब आप उठे, अगर मैं ऐसे आप कब उठे, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ पूरा का पूरा, आप कब उठे, आप कब उठे, इसका मतलब सुबह की बात कर रहा हूं, आप कब उठे, तो व्हेन यहाँ पर डिड आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब आप उठे तो व्हेन यू गेट अप, नहीं गॉट अप। अब यहाँ भी डिड नहीं लगेगा, दो ही तो हैं जहां पर जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। लेकिन अगर सेंटेंस को चेंज कर दिया जाए, है ना, आप कब आ रहे हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, आप कब आ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हेन आर यू कमिंग। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया, वैसे हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही अगर कब से सेंस निकलेगा। देखिए यहाँ पर आप
कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए कब है, का वाला सेंस है और क्वेश्चन वाला सेंस है, तो व्हेन के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बिल्कुल लगा। लेकिन मैं कह दूं जब आप कहो या जब आप बुलाओ, जब आप जब आप आओगे, आप कब आ रहे हो, जब आप आओगे, है ना। तो देखिए when you will come, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, है ना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगता ही है ना। हेल्पिंग वर्ब केवल दो टेंस में नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, ओ सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, ग्रामेटिकली देखा जाए, ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों? कंडीशनल सेंटेंस है, यहां इस सेंटेंस में कंडीशन है, जब आप कहोगे, जब आप आओगे तब मैं आऊंगा। तो एक्चुअली इसका जो सही फॉर्मेट होगा when you come होगा, सही फॉर्मेट ये। लेकिन अभी मारो इसको गोली और सीधा आप स्पीकिंग के पर्पस से काम करो। ग्रामेटिकली तो when you come होगा, क्योंकि कंडीशन वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। ये क्लियर है? अगर आपको ग्रामर पता होगा तो शायद रिलेट कर पाए कि क्या मैंने बोला अभी इतना क्लियर है। तो ये चीज है। और दूसरा नंबर, अब ये तो नॉर्मल सेंस में हो गया। अब देखिए दूसरा, ये दिख रहा है ना, यहां पर अगर when में लगा दिया जाए आल, when आल, तब when आल का सेंस निकलता है कब, कब से, कब कब। जैसे आप कब कब मुझसे बात करते हो, तो when all do you talk to me, आप कब कब अपने घर जाते हो, when all do you go to your home। लेकिन अगर when के साथ में else लगा दिया जाए, तो when else means होता है और कब। when else means क्या होता है, और कब। आप और कब खाना खाओगे, अभी तो खाना खा लिए, और कब खाना खाओगे, तो when else will you eat। अब यहाँ कंडीशन सेंटेंस नहीं है, आप और कब खाना खाओगे कोई कंडीशनल नहीं है, इसमें नहीं जाएगा। ग्रामेटिकल नहीं कह दो बिल हटा दो, नहीं, वहां तो लगेगा ही ना। when else means और कब। अब देखिए when में ever लगा देंगे, तो when ever means होता है जब कभी, जब कभी, जब कभी इच्छा हो चले आना, whenever you want come here। क्लियर है? अगर इसी में when so ever लगा देते हो, तो when so ever means होता है जब कभी भी, मतलब जब जोर देकर कहना हो तब आप when so ever बोलो। जब आप नॉर्मली जब कभी भी उस सिचुएशन में आप क्या बोलो, when ever बोलो। इतना समझे? बाकी दोनों केसेस में इसका भी सेंस ये निकल सकता है जब कभी भी, और यहां भी सेंस निकलता है जब कभी। इतना समझ में आया? तो ये चीज, जैसे जब कभी भी तुम चाहो, है ना, मुझसे मिल सकते हो, whenever you want और meet me, you can meet me, आप मुझसे मिल सकते हो, तो whenever। समझ में आया? तो देखो एक से कितनी है पूरी कहानी समझ। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसे, क्योंकि अभी इसे रब करूंगा, फिर आता हूं अपने मेन पर। देखिए while मीन्स होता है जबकि, जबकि के लिए और क्या मीनिंग है, where as। अब ऐसे थोड़ा सा दिमाग में सेट करो, while मीन्स जबकि होता है, जबकि के लिए और किसका यूज किया जाता है, where as। लेकिन when मीन्स क्या होता है, when मीन्स होता है कब भी होता है, जब होता है। कब तब होगा जब क्वेश्चन के सेंस में यूज करेंगे, है ना, क्वेश्चनिंग सेंटेंस में यूज करेंगे, और जब का यूज तब होगा जब रिप्लाई में यूज करेंगे। ये हो गया। और इसके बाद में अब देखिए when की पूरी कहानी,
when के साथ all लग गया तब इसका सेंस क्या निकल रहा है? कब कब। when के साथ else निकल गया, else लग गया तो इसका सेंस क्या निकल रहा है? और कब। when के साथ ever या when के साथ so ever लगा तब इसका अर्थ किससे निकला? जब कभी या जब कभी भी। और इसमें आई होप सारा चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पर जैसे while मीन्स होता है जबकि। एक्चुअली while की बात किया जाए तो while का यूज किया जाता है एक कंपैरिजन सेंटेंस में, एक कंपैरेटिव सेंटेंस में। अरे इधर मित्र पहले देख, जैसे आप लिखे होंगे कभी भी जब डिफरेंस आप लिखते होंगे, जैसे डीएनए आरएनए, मुझे यही पता है डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। पेजिंग करने के लिए हम लोग जबकि वाला यूज करते थे, क्योंकि दो तरफ खर्रा खींच दो तो ज्यादा पेजिंग नहीं हो पाता था। याद आया कुछ? ऐसे लिखते थे, मैं तो लिखता था डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, आधी लाइन छोड़ दो, फिर यहाँ बीच में जबकि, ये लाइन तो पूरी छोटी। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, 3-4 लाइन आराम से भर गया। और ऐसे खींच दो तो एक ही लाइन में इधर भर गए, वो समझ में नहीं आता था कैसे हो। तो जबकि का बहुत ज्यादा यूज, मतलब एक कंपैरिजन में, जैसे एक पैरेलल में। यहाँ पैरेलल में मैंने बताया डीएनए में ये पाया जाता है, आरएनए में ये सेम यहाँ भी होता है पैरेलल में। पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं, दो काम साथ साथ होना, दो काम साथ साथ होना। जब कोई काम, दो काम साथ साथ में होगा तो सेंस कुछ कैसे निकलेगा? वो पढ़ते पढ़ते सो गया, वो पढ़ता, मतलब एक काम वो पढ़ने का कर रहा था लेकिन उसी के पैरेलल में क्या हुआ, वो सो गया। मतलब दो काम जब एक साथ करना हो तब भी while का यूज करेंगे और इसका सेंस निकलता है। पहले इसे लिख लीजिए फिर आगे बताएं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। इसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब दो काम एक साथ में हो, है ना, और जनरली जब दो काम एक साथ में होता है तो सेंस निकलता है करते करते। अब यहाँ ये जो मैंने करना का करते करते ये यूज किया है, एक्चुअली कोई काम करते करते, है ना, कोई काम करते हो, इसको आप ऐसे लिखो करते करते, है ना। यहाँ पर आप इसे समझ जाएंगे कि कोई काम रहेगा, या जो है इसका सेंस निकलता है ते समय से, मतलब कोई काम करते समय से। वैसे यहां से नहीं समझ पाओगे अच्छे से, क्योंकि होता क्या है, इससे तो अब ऐसे तो पता चल नहीं रहा, सेंटेंस के थ्रू बढ़िया समझना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि हमें खाना बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए, हमें खाना बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब दोनों काम एक साथ में हो रहा है ना। बात नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, वो सेंटेंस को हम किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना। बात नहीं करनी चाहिए। क्या हमें खाना बनाते समय बात करनी चाहिए, सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव की फॉर्मेट में कर सकते हैं, सेंटेंस को हम नेगेटिव की फॉर्मेट में कर सकते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें खाना बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ये सेंटेंस है। तो दो काम एक साथ हो रहा है कि नहीं? एक तो खाना भी बनाए बात भी करे, ये गलत बात है, एक ही काम करे। लेकिन यहां पर हमने नहीं लगा दिया तब गलत बात है। बात नहीं यार, क्या लिख रहा है, बात नहीं करनी चाहिए, है ना, ये समझे। बात करनी चाहिए, लो अब तो दो काम एक साथ हो रहा है। जनरली लोग यही करते हैं, खाना बनाते समय जरूर बात करते हैं, हाँ सही है, यहां करनी चाहिए, लेकिन खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? तो अभी सेंटेंस अब सही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि घर की एक ये होती है यूनिवर्सल फैक्ट है, जब खाना बन रहा है तभी जो है, चलो चाचा साल लेते हैं, मामा साल लेते हैं, चाचा कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं, मम्मी क्या कहती हैं, बेटिया फोन लगा मामा के पास, लाओ बतियाएं। जब खाना क्योंकि उस टाइम थोड़ा फ्री फील होता है। हाँ चलो अब करते हैं, हो गया, आगे करो। ये हो गया आपका। लेकिन अब इसमें एक सेंटेंस है, अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आपको बारीकी देखना है। जैसे एक सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वो टीवी देखते देखते सो गया, वो टीवी देखते देखते
देखते देखते सो गया। देखिए वो टीवी देखते देखते सो गया। क्या दोनों में डिफरेंस है? यस। क्या डिफरेंस? कुछ भी देख रही हो सो भी नहीं। अरे ठीक है, टीवी दोनों काम कर रहा है ना, टीवी भी देख रहा है, सो भी रहा, सो रहा है तो टीवी देख रहा है। अरे सपने में यार मूवी चल रही सनी देओल है। अरे इसमें एक ही काम हो रहा है, टीवी देखते देखते, जब तक टीवी देख रहा था तब तक सो नहीं रहा था, और जब सो गया तो टीवी नहीं देख रहा है। समझे? इसलिए यहाँ वाइल में सीधा सीधा आपको बड़े बड़े शब्द में लिख देना है, दो काम एक साथ करते समय, दो काम एक साथ करते समय ये यूज किया जाएगा वाइल। अभी इतना समझ पाए? हाँ, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है, एक काम हो रहा है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ तो वाइल नहीं लगेगा। अगर आप लगा भी देते हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना, क्योंकि अगले को तो सेंस समझ में आ ही जाएगा ना। बस देखिए, हमें खाना बनाते समय बात करनी चाहिए, कितनी अच्छी बात है। तो चलो बी हो गया, सिंपल है, पीछे से भागो। यहाँ शुड है, नॉर्मली बात हो रही है, बी शुड, क्लियर है। और यहाँ पर बात करने की इंग्लिश टॉक, बी शुड टॉक। खाना बनाते समय तो वाइल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुकिंग, वाइल कुकिंग द फूड, खाना बनाते समय बात करनी चाहिए। इतना समझ पाए? इतना क्लियर है? ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, वो टीवी देखते देखते सो गया, यहाँ पर दो काम एक साथ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में अगर आप ये सीधा रटे हो, करते करते, तो सेंस तो आ रहा है, देखते देखते, रोते रोते, खाते खाते, पीते पीते, जाते जाते, हंसते हंसते, है ना, बोलते बोलते, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सो गया, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो स्लेप्ट रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही स्लेप्ट, वो सो गया, क्या करते, टीवी देखते देखते, वाइल वाचिंग टेलीविजन। कितने लोग कह रहे हैं सही है? बताइए भाई। सही है। और ये रहेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि काम तो एक साथ थोड़ी हो रहा है। वो टीवी देखते हुए सो गया, हाँ इतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप वाइल लगा भी देते हो तो चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ही स्लेप्ट वाइल, ये भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा कौन चलेगा, वाचिंग। एक्चुअली यहाँ टीवी देखते हुए सो गया, है ना, ये चीज है। समझ में आया? एक यहाँ से बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वो निकल कर ये आता है कि जैसे आपको बताना है खाते खाते की इंग्लिश क्या होगी, वाइल ईटिंग, रोते रोते, वाइल क्राइंग, चिल्लाते चिल्लाते, अब यहाँ साउटिंग होगा, वाइल साउटिंग, हंसते हंसते, वाइल लाफिंग, गाते गाते, वाइल सिंगिंग, है ना, लिखते लिखते, वाइल राइटिंग, और लिखवाते लिखवाते, वाइल डिक्टेटिंग, है ना, वाइल डिक्टेटिंग। और मैं कह दूं जाते जाते, वाइल गोइंग, आते आते, वाइल कमिंग। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ अगर यहाँ से देखें, ये वाला काम कराना है तो वाइल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी, इसी को जीरंड कहते हैं। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हुआ आपका, क्लियर है? अब कुछ सेंटेंस मैं पूछूंगा ओरली और बताना आप लोग, क्लियर है? अभी ऐसे प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर यहाँ पर पूछूंगा, देखता हूँ किसको अच्छे से तैयार हुआ, पूरा जितना मैंने समझाया सारा पूछूंगा। जैसे मैं कहूँ बच्चे, अरे सॉरी, हाँ चलो बच्चे की बात करते हैं। बच्चे खाना खाते समय खाना को गिराते हैं, खाना नीचे गिराते हैं, आई मीन थाली से गिराते हैं, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन या चिल्ड्रेन ड्रॉप, गिराना की इंग्लिश ड्रॉप होगा, ड्रॉप द
फूड वाइल ईटिंग, खाते समय। अच्छा, खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया, माई हैंड, माई। लेकिन अब यहाँ पर खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया, दो तरीका है बनाने का। खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया, इसका मतलब खाना बनाते समय मैंने अपने हाथ को जला लिया। भाई जला है, दिखाऊं? नहीं दिखाऊंगा। तो जैसे देखिए, आई बर्न्ड माई हैंड वाइल ईटिंग द, अरे वाइल कुकिंग द फूड। अब यहाँ पर ये देखो, मेरा हाथ जल गया तो मेरी ही गलती से जला होगा, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि आई बर्न्ड माई हैंड बिल्कुल सही होगा, इसमें गलती कोई नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो माई हैंड बर्न्ड, मेरा हाथ जल गया, इसका मतलब अपने हाथ जल गए। देखो, माई हैंड बर्न्ड व्हाइल कुकिंग द फूड, इसका मतलब मेरा हाथ अपने आप जल गया, मैं खाना बना रहा था, अपने आप आग में घुस गया। बहुत पंगा करते हो, ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए आई बर्न्ड माई हैंड होगा। चलो, गाड़ी चलाते समय संगीत मत सुनो, डोंट लिसन द म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग अ कार। सड़क पार करते समय हमें गाना नहीं गाना चाहिए, नहीं गाना नहीं सुनना चाहिए। गा तो सकते हो, जनरली लोग सब जब अकेले रहते हैं ना 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 कुछ नहीं, है ना? गाना चलता है, हाँ क्या हो जाएगा? we shouldn't listen the music या listen the song while driving, अरे सॉरी, क्रॉसिंग द रोड। यहाँ क्रॉस होगा, सड़क पार करते समय, हाँ, while crossing the road। वो बोलते समय हकला रहा था, he was stammering while speaking। तुम सोते समय खर्राटे क्यों लेते हो? Why do you snore? S-N-O-R-E, snore means खर्राटा लेना। Why do you snore while sleeping हो जाएगा। बच्चा नहाते समय क्यों रोता है? होता है ना? Why does a child cry या weep? वैसे cry होगा, चिल्ला चिल्ला कर रोता है, मत नहलाओ मत नहलाओ। Why does a child cry while bathing? या while having a bath, while taking a shower। आदमी कहता है एक शावर ले लो, शावर का मतलब समझ रहे हो? व्यापी वाला। हाँ। तुम्हें पढ़ते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ दो काम एक साथ होगा। तुम्हें पढ़ते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, यू शुडंट वॉच टेलीविजन while studying, है ना? या while reading, ये हो जाएगा। चलो, ये समझ में आया? एक बार मैं पूरा रिवीजन करता हूं, क्योंकि इसके बाद अब आपकी बारी है। इसे लिख लीजिए, शॉर्ट में नोट है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब इसको पूरा रिवीजन करते हैं। देखिए, आपने क्या देखा था? सब लोग को बोलना है ना? कॉन्सेप्ट क्या था? WHILE, वाइल मीन्स क्या होता है? जबकि। वाइल मीन्स क्या होता है? जबकि। अब वाइल के लिए एक शब्द वाइल के प्लेस में और यूज किया जा सकता है, वो क्या है? वेयर एज। लिखता चलो, यहाँ से समझ जाओगे। वाइल और वेयर एज दोनों का मतलब होता है जबकि, लेकिन व्हेन मीन्स क्या होता है? जब या कब। कब तब होगा जब क्वेश्चन की सेंस होगा, और जब तब होगा जब आंसर का सेंस होगा तब। क्लियर है? व्हेन ऑल, व्हेन के साथ ऑल लग गया तो व्हेन ऑल मीन्स क्या होता है? कब। व्हेन के साथ में अगर एल्स लग गया तो व्हेन एल्स का मतलब क्या होता है? और कब होता है। व्हेन के साथ एवर लग गया तो व्हेन एवर मीन्स क्या होता है? जब कभी या जब कभी भी। व्हेन के साथ सो एवर लग गया तो व्हेन सो एवर मीन्स क्या होगा? जब कभी भी या जब कभी, ये होगा। इतना क्लियर है? अब व्हाइल के साथ में अगर V1 में ing लग गया तो ये जनरली ते का सेंस निकलता है। दो काम एक साथ हो, जैसे बताइए, खाते खाते की इंग्लिश क्या होगी? while eating। रोते रोते while crying। हंसते हंसते while laughing, है ना?
झूठ बोलते बोलते, while telling a lie, है ना, या while lying बोल सकते हो, ठीक। और बात करूं तो जाते जाते while going, आते आते while coming, इस तरह से। लेकिन दूसरा, दो काम जब एक साथ हो, जब इसको एक सेंटेंस में यूज किया जाए, है ना, जैसे मैंने लिखते लिखते टीवी देखा, मतलब दोनों काम एक साथ किया, लिख रहा हूँ टीवी देख, लिख रहा हूँ टीवी देख रहा हूँ, ऐसे जनरली बच्चे ये करते हैं। मैंने लिखते लिखते टीवी देखा, आई वॉच्ड, पास्ट इंडिपेंडेंस है, आई वॉच्ड टेलीविजन व्हाइल राइटिंग, ये हो गया आपका, क्लियर है। वो सोते सोते मर गया, हाँ, वो सोते सोते मर गया, दो काम एक साथ नहीं हो रहा, जब मर गया तब सो नहीं रहा था, और जब सो रहा था तो मरा नहीं था, तो सोते सोते मर गया, तो ही डाइड व्हाइल, नहीं, ही डाइड स्लीपिंग, ही डाइड स्लीपिंग। इसका मतलब ये सेंस निकल रहा है, वो सोते हुए मर गया, ठीक है, निकल गया आराम से, समझ में आया, ये सेंस निकलता है, क्लियर। चलो अब आपका नंबर आया, और कौन बताएगा, रेडी।